हिमाचल प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की संचालन समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इसे लेकर पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी एक पत्र लिखा है। सोनिया गांधी को लिखे अपने पत्र में कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि वे स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं करेंगे। अल-कायदा भारतीय उप महाद्वीप और अंसुल्ला बांग्ला टीम एबीटी आतंकवादी समूह से जुड़े 2 संदिग्ध आतंकियों को गोलपारा जिले में असम पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आतंकियों की पहचान मोरनोई थाने के तिनकुनिया शांतिपुर मस्जिद के इमाम अब्दुल सुभान और गोलपारा के माटिया थाना अंतर्गत तिलपारा नतून मस्जिद के इमाम जलालुद्दीन शेख के रूप में हुई है। पुलिस अध्यक्ष ने कहा, हमें इस साल जुलाई में गिरफ्तार अब्बास अली से इनपुट मिला है, जो जिहादी तत्वों से भी जुड़ा हुआ है। पूछताछ के दौरान हमने पाया कि वे असम में AQIS-ABT के बारपेटा और मोरीगांव मॉड्यूल से सीधे जुड़े हुए थे। बिहार में महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाने के बाद से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लोग नाराज हैं। ये नाराजगी तब सामने आई जब रविवार को पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कारकेड की गाड़ियों पर पथराव हुआ। राहत भरी बात ये है कि जिस वक्त ये हमला हुआ, नीतीश कुमार कारकेड में मौजूद नहीं थे। पथराव की वजह से सीएम के कारकेड की 3-4 गाड़ियों के शीशे टूट गए हैं। जानकारी के मुताबिक ये घटना गौरीचिक थाना के सोहगी गाँव के पास की है। सोहगी गाँव के पास ही लोगों ने सीएम के कारकेड पर पथराव किया। इस दौरान कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। पंजाब में आतंकी हमले को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी करते हुए बताया कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI चंडीगढ़ और मोहाली में आतंकी हमले की साजिश रच रही है। बताया जा रहा है कि आतंकी संगठन यहां बस स्टैंड को निशाना बना सकते हैं। आतंकी अलर्ट जारी होने के बाद सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हो गयी। इस अलर्ट के बाद खुफिया एजेंसियों ने स्टेट पुलिस, GRP, स्टेट इंटेलिजेंस एजेंसी को आपस में कोऑर्डिनेशन बनाकर इनपुट पर काम करने को कहा है। खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी करते हुए बताया कि पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI चंडीगढ़ और मोहाली में आतंकी हमले की साजिश रच रही है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने रविवार को कुन्नूर विश्वविद्यालय के कुलपति को अपराधी बताते हुए उन पर तीखा हमला बोला। खान ने नई दिल्ली में पत्रकारों से कहा, गोपीनाथ रविंद्र मुझे शारीरिक रूप से चोट पहुंचाने की साजिश में शामिल थे। वे एक अपराधी हैं। वे राजनीतिक कारणों से कुलपति के रूप में बैठे हैं। मुझे कुलपति ने वहां आमंत्रित किया था। जब मुझ पर हमला किया गया तो उनका कर्तव्य क्या था? क्या उन्हें पुलिस को रिपोर्ट नहीं करनी चाहिए थी? उन्होंने ऐसा नहीं किया। खनन और उत्खनन क्षेत्र का जून 2022 का खनिज उत्पादन सूचकांक 113.4 रहा, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि यानी जून 2021 में दर्ज किए गए स्तर से 7.5% अधिक है। IBM द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष के अप्रैल-जून 2022 से 23 की अवधि के लिए संचयी वृद्धि में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 9% बढ़ोतरी दर्ज हुई है। भारत वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ अपने निगरानी तंत्र को और अधिक मजबूत करने के लिए $3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से भी अधिक की लागत के 30 MQ-9B प्रीडेटर आर्म्ड ड्रोन खरीदने के लिए अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा है। दोनों देशों के बीच वार्ता काफी आगे बढ़ गई है। बता दें कि MQ-9B ड्रोन MQ-9 रीपर का ही एक वेरिएंट है। इस ड्रोन में हिलफायर मिसाइल के मॉडिफाइड वर्जन का प्रयोग किया जाता है। अमेरिका ने हाल ही में इसी ड्रोन से काबुल के बीचों बीच अल-कायदा नेता अयमान अल-जवाहिरी का सफाया किया था। गोरखपुर, प्रयागराज और लखनऊ के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जल्द ही उन्हें वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने वाली है। गोरखपुर से लखनऊ तक वंदे भारत को चलाने के लिए NE और NC रेलवे ने शेड्यूल तैयार कर प्रस्ताव बोर्ड को भेज दिया है। दोनों रेलवे ने यह प्रस्ताव बोर्ड के ही निर्देश पर तैयार किया है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही इस प्रस्ताव पर बोर्ड की मोहर लग जाएगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बड़ा झटका लगा है। राजधानी मॉस्को में हुए एक कार ब्लास्ट में यूक्रेन वॉर के मास्टरमाइंड अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी ने जान गंवा दी। दरअसल यहाँ अलेक्जेंडर दुगिन को ही मारने का प्लान बनाया गया था। रूसी मीडिया के अनुसार अलेक्जेंडर की हत्या की साजिश को सफल बनाने के लिए दारिया दुगिन को उड़ा दिया गया, जो एक म्यूजिक प्रोग्राम से घर लौट रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स ने बताया कि जिस कार को उड़ाया गया है उस कार में अलेक्जेंडर दुगिन को ही बैठना था, लेकिन बाद में एकदम से उन्होंने बैठने से मना कर दिया। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में शुक्रवार को हुए एक होटल में आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने घेराबंदी समाप्त कर दी है और सभी आतंकियों को मार गिराया है। पूर्वी अफ्रीका के देश सोमालिया की राजधानी मोगादिशु स्थित हयात होटल में अल शबाब के आतंकी हमले में 40 लोगों की जान चली गई। रिपोर्ट्स के अनुसार करीब 30 घंटे बाद होटल से सोमाली रक्षा बलों की घेराबंदी हटी। सोमाली ने यह होटल नेताओं और सरकारी अधिकारियों की पसंद की जगह माना जाता है।